बहुत दिक्कत है बहुत दिक्कत है। सिग्रीवाल जी ने गोद लेकर हमारे गांव को सत्यानाश कर दिया, गांव को बर्बाद कर दिया। जहां हम लोग जाते हैं तो कहते हैं लोग कि सिग्रीवाल जी गोद में बैठे हैं। सबसे बड़ा चीज यह है कि यहाँ इस पानी का, इस गड्ढे का निकास कहीं नहीं है। सारा बात हो रही है, सारा बात हो रहा है, और ये जो है पूरा गड्ढा जाम है। बात समझते हैं ना, ओरिजिनल बात कोई नहीं बता रहा है। बोलते नहीं आप लोग, मुखिया क्या करेंगे जब कोई भी भाई आगे कोई कार्यक्रम करिए तो भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब होता है तो हम नहीं बता सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा गड्ढा में। एक बार हम लोग पूरे गांव के सहयोग से पूरे गांव को इस पर मोटर लगाकर हम लोग पानी निकलवाए थे। मुखिया जी को बुलाए हम लोग कि आप इस गड्ढा का उड़ाई करवा दीजिए मनरेगा से, या जो भी फंड है सरकार के योजना के तहत इसको सफाई करवा दीजिए। मुखिया जी ने बोला कि मेरे पास कोई फंड नहीं है, ऐसे मैं 2-4-500 चंदा दे सकता हूँ। अब बताइए सर कि ये जनता कहाँ से करेगी इतना पुसारी योजना। मुखिया जी ने बोला कि चंदा इकट्ठा करवाइए, मैं 2-4-500 दे दूंगा। रोहन के दूध की बोतल देना। Let me sterilize it first. अपना डिश वॉशर फुल्ली हाइजीनिक है, सब कुछ 70 डिग्रीज पे स्टेरलाइज होता है। So germs का no stress. बॉश इंडियन किचन का डिश वॉशर। सिग्रीवाल जी ने जब किसी गांव को गोद में लिया होगा तो ग्रामीणों में बहुत उत्साह होगा, ये बात सोचकर कि एक दिन उनका गांव बहुत विकास करेगा, ऐसा विकास कि पूरे बिहार में उसका नाम होगा। नाम हुआ है, इतना हुआ है कि हम आकर आपको ये कचरा दिखाने पर मजबूर हैं कि ये कचरा है, और ये गांव ऐसा है कि ये एक ऐसा संपर्क मार्ग है जहां से लोग आते और जाते हैं, और यहाँ की स्थिति आपको देखकर मालूम पड़ जाएगी कि शायद एक मोटरसाइकिल भी यहां से नहीं गुजर सकता है। और जब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि कोई गांव विकसित क्यों नहीं हो पाता है, तो शायद हम ये भूल जाते हैं कि वो तमाम नेता ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि कोई गांव सही से विकसित हो पाए। अगर हमारे नेताओं ने ऐसा कोई काम किया होता तो ये हुजूम आ जाकर यहाँ खड़ी नहीं होती। घुमा के दिखा दो ऋषभ, कितने लोग खड़े हैं। ये सड़क दिखाने के लिए ये लोग आए हैं, और उनका कहना सिर्फ इतना है कि जिस गांव को सिग्रीवाल जी ने गोद लिया वो गांव आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, और अगर वो गांव नहीं बढ़ पाया तो इसमें किसका दोष है। यहाँ लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। ये सड़क है, ये गांव का सड़क है, उन नीतीश जी का सड़क है जिस नीतीश जी का हमेशा यह वादा रहता है कि उनकी सरकार ने पुल और पुलियों पर बहुत काम किया है। उस नीतीश जी का सड़क है जिस नीतीश जी हमेशा ये चिल्ला चिल्ला कर कहते रहते हैं कि हमारे जो पंचायत के लोग हैं, पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। तो उसी शानदार काम के गुणगान करने के लिए हम छपरा के मांझी प्रखंड के आदर्श ग्राम बरेजा में आए हुए हैं, और अब लोगों से बात। बहुत दिक्कत है बहुत दिक्कत है। सिग्रीवाल जी ने गोद लेकर हमारे गांव को सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। बर्बाद। आपका मूंछ बहुत अच्छा है। हाँ। ठीक है सर, गांव को बर्बाद कर दिया। जहां हम लोग जाते हैं तो कहते हैं लोग कि सिग्रीवाल जी गोद में बैठे हैं, चाहे विधायक के पास जाए, चाहे कहीं जाए। आइए। अच्छा, कहीं भी हम लोग जाते हैं कि काम हो सबसे बड़ा चीज बता रहे थे आप। सबसे बड़ा चीज यह है कि यहाँ इस पानी का, इस गड्ढे का निकास कहीं नहीं है। सारा बात हो रही है, सारा बात हो रहा है, और ये जो है पूरा गड्ढा जाम है। बात समझते हैं ना, ओरिजिनल बात कोई नहीं बता रहा है। बोलते नहीं आप लोग, मुखिया क्या करेंगे जब कोई भी भाई आगे कोई कार्यक्रम करिए तो भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब होता है तो हम नहीं बता सकते हैं। अभी देखिए, अभी तो आप फिलहाल देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पानी नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले, आज से 20-25 दिन पहले यहाँ पर आप जब खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े नहीं होते। यहाँ पर नाव चलाने की स्थिति थी, लेकिन इतना पानी था। आप देख सकते हैं पूरा गड्ढा में। एक बार हम लोग पूरे गांव के सहयोग से पूरे गांव को इस पर मोटर लगाकर हम लोग पानी निकलवाए थे। मुखिया जी को बुलाए हम लोग कि आप इस गड्ढा का उड़ाई करवा दीजिए मनरेगा से, या जो भी फंड है सरकार के योजना के तहत इसको सफाई करवा दीजिए। मुखिया जी ने बोला कि मेरे पास कोई फंड नहीं है, ऐसे मैं 2-4-500 चंदा दे सकता हूँ। अब बताइए सर कि ये जनता कहाँ से करेगी इतना पुसारी योजना। मुखिया जी ने बोला कि चंदा इकट्ठा करवाइए, मैं 2-4-500 दे दूंगा, मेरे पास कोई फंड नहीं है। इन्होंने अपने तरफ से 3 दिनों तक बोरिंग चलाया, तब जाकर के यहाँ चलने लायक रास्ता हुआ। वो भी जो है वहाँ दूसरे के पोखरा में पानी जा रहा है, बेचारे के मछली मर रही है, वहाँ से काट दिया गया है। इसलिए न तो इतना पानी होने की स्थिति है। किस बात के लिए? इसलिए कि ये निजी गढ़ा तालाब है, ये अपना मछली पालन करते हैं। अब मछली ये सड़ा हुआ पानी उस तालाब में जाता है, मछलियां मर रही है। लेकिन अभी हम लोग उनसे आग्रह किया, गोड़ पर गिर करके मनाए हुए हैं कि आप निश्चिंत रहिए, हम सत्ता बदलने दीजिए, इसका निकासी जरूर होगा। सर ये
इसमें हमने बीडीसी के प्रोसीडिंग में इस बात को लिखवाया था कि यहाँ बहुत भारी महामारी हो सकती है, बदबू आ रहा है। साफ सफाई के लिए जो पंचायत का त्रिस्तरीय पंचायत का जो संसद चलता है उसमें हमने इस मुद्दे को उठाया है, लिखवाया भी प्रोसीडिंग में कि इसको साफ सफाई की जाए, नहीं तो इसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। कोई अगर बीमार पड़ता है, कोई मरता है तो इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ साहब आए, एक बार नाप उप कर गए, बस उसके बाद कोई पूछने नहीं आया। देखते रहिए आप। जिस विकास के दावों पर हम ये जिक्र हमेशा करते रहते हैं कि कैसे विकास होता है, उस विकास का सीधा जो प्रमाण है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि ये है विकास जो हमारे नेताओं ने किया है, और यही है वो विकास जो हमारे नेता लोग आगे भी करते रहेंगे। किसी का मछली मर जा रहा है, कोई ऐसा है जो यहाँ महामारी से मर जाएगा, कोई महक से मर जाएगा, और कोई नेता में इतना कुव्वत नहीं है कि आकर उस चीज़ को दिखा दे। मतलब ये लोग यहाँ पे आके सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि परेशानी के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ चाचा, तकलीफ बहुत है, बहुत तकलीफ है। तकलीफ तो है ही है। मतलब हमको ये बात नहीं समझ में आता चाचा, आप लोग तो बुजुर्ग हैं, हम लोग तो अभी नौजवान हैं, कि तकलीफ हमको लगता है आप ही लोग पैदा किए हैं। मान लीजिए कि हमारे पिताजी हमारे पुरखों का जमीन बेचेंगे तो हम उनके मूड़ी पे चढ़ के बैठ जाएंगे ना, नहीं तो दोस्त बेच रहे हैं। नहीं तो कुछ तो दोस्त हम लोगों का है ही। क्या आपको, हमको लगता है कि कुछ दोस्त तो हम लोग का है के अंदर दोष है कि आपने उसको नेता मान लिया जो नेता नहीं था। नहीं था, हमने नेता मान लिया। हाँ, ठीक। उम्मीद से, अच्छा, विश्वास पर ये बात भी तो कि आने वाले समय में ठीक काम अगर करेंगे। परिवर्तन होगा तो हमारे गांव का विकास करेंगे। ठीक है, लेकिन गोद लेकर उन्होंने जो है हमारे गांव को विकास नहीं किए। लेकिन इसमें भी समस्या है। कुछ हमारी भी गलती है, कुछ इनकी भी गलती है, कुछ इनकी भी गलती है, सब लोग दोष है। इसलिए कि इस पोखरी का जो है 31.5 कट्ठा रकबा है, आज इसका रकबा जो है 10-12 कट्ठा बचा हुआ है। अतिक्रमण हो गया। तो जो जल एब्जॉर्ब करने का इसके क्षमता था पोखरी का, वो तो जगह कब्जा हो गया। तो वो पानी तो रोड पर ही आएगा, तो इसका निकासी तो फिर भी प्रशासन और मेरा मेरा एक सवाल है, आप सही कह रहे हैं, हम बात नहीं बोल रहे हैं। आप लोग रुकिए, बाबा बोला बाबू रुक जाइए बाबा। हमारा एक बात ये है कि आप एकदम ठीक बोला, अतिक्रमण तो हुआ होगा, हम मान रहे हैं, लेकिन मान लिया अब तो हो गया, तो लोग तो महकवा से मरेगा तो नहीं। स्थानीय प्रशासन का, पंचायत के प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, उनका ये तो काम है ना कि कम से कम निजात तो दिलाएं। तो इसके बारे में 100, 50, 150, 200 आदमी का सिग्नेचर करके सीओ साहब को भी दिया गया। वो आकर अल्टीमेटम दिए कि आप लोग अतिक्रमण मुक्त कीजिए इस पोखरी को, हम सफाई